नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ सेवा सहकारी समिति गाटाडीह में कृषकों के खाते में फर्जी केसीसी ऋण चढ़ाकर खाद की हेराफेरी करने वाले 2 आरोपी को सारंगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जबकि अन्य 2 आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। सारंगढ़ विलायगढ़ जिले के जनपद पंचायत बरमकेला के सभा कक्ष में नगर पंचायत एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। उनको निर्वाचन नामावली की सूची तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पंचायत चुनाव व नगर पंचायत चुनाव को निर्विवाद रूप से संचालन हो, इसके लिए प्रशिक्षण दिया। दुजेमती सोनवानी की हवाई जहाज में सफर करने का सपना महतारी वंदन योजना से हुई पूरी। छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितकारी योजनाएं न सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि राज्य की महिलाओं के सपनों को नई उड़ान भी दे रही है। ऐसा ही एक योजना है महतारी वंदन योजना, जिसने सारंगढ़ विलायगढ़ जिले के ग्राम टुंडरी निवासी दुजेमती सोनवानी, जो पहले कभी भी हवाई यात्रा करने के बारे में नहीं सोच पाई थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एकेडमिक सीजन 2023-24 के लिए अपनी अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है। यह प्रवीण सूची में सारंगढ़ विलायगढ़ जिले की नेहा प्रधान ने 12वीं में प्रवेश में 5वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। कलेक्टर धर्मेश साहू ने इस सफलता के लिए होनहार छात्रा नेहा प्रधान को बधाई और शुभकामनाएं दी है। शक्ति जिले की एसपी अंकिता शर्मा ने एक प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है। प्रधान आरक्षक पर अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को संरक्षण देने का आरोप है। वर्तमान में प्रधान आरक्षक मालखरौदा थाने में पदस्थ है। इससे भी प्रधान आरक्षक को गांजा तस्करों से पैसा लेने के आरोप में निलंबित किया गया था। एसपी ने शक्ति एसडीओपी मनीष कुंवर को इस मामले की प्राथमिक जांच कर 7 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारडीह में हुए हिंसा में गिरफ्तार आरोपी प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई थी। इस घटना से प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच अब दुर्ग केंद्रीय जेल में एक और विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत हो गई है, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। रायगढ़ एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर अवैध शराब पर कार्रवाई जारी है। कल थाना जूटमिल पुलिस द्वारा शराब रेड कार्रवाई के तहत अवैध शराब तस्करी में संलिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। टाउन पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को झोपड़ीपाला गली दुर्गा चौक पर शराब तस्करी करते हुए युवक को पकड़ा है। कांग्रेस के द्वारा बनाई गई 7 सदस्यीय टीम बलौदाबाजार के छरछेद पहुंची। इस दौरान टीम के द्वारा मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मृतक परिवार से घटना की पूछताछ की जा रही है। इस दौरान निषाद समाज के अध्यक्ष और गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि इस विभत्स घटना में 3 परिवार प्रभावित हुआ है। सरकार ने केवल 10 लाख रुपए और 2 लोगों को नौकरी की बात कही है, लेकिन इतना काफी नहीं है। कसडोल थाना अंतर्गत सोनाखान चौकी के एकलव्य आवासीय स्कूल सोनाखान में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पूरा मामला 2 दिन पूर्व का है, जब छात्राओं से हो रही बैक टच के खिलाफ छात्राओं ने स्कूल ही आना बंद कर दिया था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आने के बाद प्राचार्य की शिकायत पर आरोपी शिक्षक संजय पटेल के खिलाफ देर रात एफआईआर दर्ज की गई है। सारंगढ़ विलायगढ़ जिले के कलेक्टर धर्मेश साहू ने स्वच्छता ही सेवा रैली को कलेक्ट्रेट परिसर सारंगढ़ में स्वच्छता शपथ दिलाई। साथ ही रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में पैदल और साइकिल पर सवार होकर सारंगढ़ के स्कूल और कॉलेज के एनएसएस छात्र छात्राओं ने सारंगढ़ में स्वच्छता ही सेवा रैली का प्रदर्शन किया। नारे से सभी राहगीर नागरिकों को स्वच्छता ही सेवा का प्रेरणा दिए। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए ACN24। नमस्कार।